नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा की हमेशा के लिए छुट्टी हो गई है। फिलहाल चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को ट्रस्ट के महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टेम्परेरी है। दर्शनों की व्यवस्था, मंदिर की सुरक्षा, चढ़ावे की काउंटिंग और खर्चे का काम थोड़े दिन तक कृष्ण मोहन के जिम्मे होगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा की विदाई के साथ अब ट्रस्ट में कुल 3 पद खाली हैं। नए ट्रस्टियों के नामों पर विचार करने के लिए 22 जुलाई को एक बार फिर ट्रस्ट की मीटिंग होगी। राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। सीईओ कौन होगा, इस पर विचार के लिए रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी सुझाव देगी और इसके सुझाव पर 22 जुलाई की मीटिंग में विचार होगा। आज ट्रस्ट की मीटिंग के बाद गोविंद गिरी जी ने कहा कि चंपत राय की निष्ठा पर, उनकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं है, लेकिन उनकी निगरानी में कमी रही। उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा किया। ये चंपत राय की बड़ी गलती थी। गोविंद गिरी ने कहा कि चढ़ावे में कितनी चोरी हुई है, इसका पता तो पुलिस और एसआईटी लगा रही है। सभी चोरों को पकड़ा जाएगा, लेकिन रामलला को जो सोने चांदी के आभूषण और दूसरी कीमती चीजें अर्पित की गई थी, वो सब की सब सुरक्षित हैं। ऐसी 2800 मूल्यवान वस्तुओं की लिस्ट तैयार है, कोई भी नहीं आकर देख सकता है। अब नई व्यवस्था में क्या क्या सुधार होंगे, ट्रस्ट का फोकस अब किस बात पर होगा और पुलिस की जांच में चढ़ावा चोरों के बारे में आज क्या नई इंफॉर्मेशन मिली, ये सब आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज जो ट्रस्ट की मीटिंग हुई उसमें क्या क्या हुआ, क्या बड़े फैसले लिए गए। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला 2 मिनट में हो गया। सर्वसम्मति से दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया। ट्रस्ट के मेंबर्स ने भी कहा यह कैसे हो सकता है कि खुलेआम चोरी हो रही हो, लंबे वक्त से खजाने की लूट हो रही हो और चंपत राय को कुछ पता ही नहीं चला। मीटिंग के बाद गोविंद गिरी ने यह बात इशारों में कही। उन्होंने कहा कि चंपत राय निष्कलंक हैं, उनकी निष्ठा पर किसी को शक नहीं है, लेकिन चंपत राय पापियों से घिरे रहे। उन्होंने गलत लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा किया। यही चंपत राय की सबसे बड़ी गलती है। अब बात करते हैं पंजाब की राजनीति की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज कांग्रेस हाईकमान को चैलेंज किया। असल में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े सुलझाने के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे, लेकिन चन्नी ने पार्टी हाईकमान से डायरेक्ट बात करने के लिए अपने कुछ करीबी नेताओं को दिल्ली भेज दिया। भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ में कांग्रेस के सभी नेताओं को बुलाया, मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन चन्नी गुट का कोई नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचा। चन्नी के सपोर्टर्स ने ऐलान कर दिया कि वो ऐसी किसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे जिसमें अमरिंदर सिंह राजा वडिंग प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर शामिल होंगे। जब भूपेश बघेल चंडीगढ़ में अमरिंदर सिंह राजा वडिंग से मिलने पहुंचे तो चन्नी ने अपने घर में कांग्रेस के नेताओं की अलग से मीटिंग शुरू कर दी। इस मीटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और कैप्शन में लिखा, इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर अर्लियर मीटिंग, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आज अकाल तख्त ने भगवंत मान की सरकार को सख्त चेतावनी दी। पंजाब सरकार को साफ साफ हिदायत दी कि अगले 10 दिन में वो सारे कॉल सेंटर्स को बंद करें जिनके जरिए अकाल तख्त को बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अकाल तख्त के बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने कहा कि अगर इन कॉल सेंटर्स को बंद नहीं किया गया तो फिर निहंग सिखों को वहां भेजा जाएगा। अकाल तख्त का आरोप है कि चंडीगढ़ और मोहाली में सरकार की शय पर कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं, जहां से सिख धार्मिक संस्थाओं और अकाल तख्त की छवि खराब करने के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है। जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने कहा कि उन्हें कॉल सेंटर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिलहाल वो 10 दिन तक इंतजार करेंगे। इस दौरान सरकार खुद ही उन्हें बंद करा दे, वरना अकाल तख्त जानता है कि उन्हें कैसे बंद किया जाए। बंगाल की बात करते हैं। बंगाल के साउथ 24 परगना में इस वक्त हजारों लोग सड़कों पर हैं। 13 साल की मासूम बच्ची के रेप के बाद हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्ची के साथ रेप के शक में एक शख्स को भीड़ ने पीट कर मार डाला। पुलिस
मुख्य आरोपी आनंद सरदार समेत 3 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है। 3 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सरकार ने बच्ची के रेप और मर्डर के केस में सभी दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने का भरोसा दिलाया है, लेकिन पब्लिक की नाराजगी कम नहीं हो रही। असल में साउथ 24 परगना ने बारुईपुर इलाके में परसों 13 साल की एक बच्ची अपनी सहेली का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर जा रही थी। वो केक लेने के लिए दुकान पर गई, लेकिन रास्ते में उसे किडनैप कर लिया गया। परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचे, सीसीटीवी चेक किए तो कुछ लोग लड़की को साथ लेकर जाते हुए दिखे। आज बंगाल से एक और खबर आई। तृणमूल कांग्रेस पर दावे को लेकर ममता बनर्जी और ऋतव्रत बनर्जी दोनों गुटों ने आज इलेक्शन कमीशन के सामने अपना अपना पक्ष रखा। इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को आज शाम 5 बजे तक अपने अपने दावे और अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज पेश करने को कहा था। ऋतव्रत बनर्जी गुट की तरफ से कोई नेता दिल्ली नहीं आया। उन्होंने एक वकील के जरिए अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को सौंपा है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के नेता आज सुबह ही चुनाव आयोग पहुंच गए। कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष जैसे सांसदों ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि पार्टी के संविधान के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की ही पार्टी है, उन्हीं के पास रहनी चाहिए। कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी तृणमूल की फाउंडर हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, जबकि ऋतव्रत बनर्जी और उनके साथी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते विधायक हैं। ममता बनर्जी ने ही उन्हें चुनाव चिन्ह दिया था। कोई विधायक या सांसद पार्टी पर दावा कैसे कर सकता है? अब बिहार की राजनीति की बात करते हैं। आज प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि वो बिहार की बांकीपुर असेंबली सीट से बाई इलेक्शन लड़ेंगे। प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी को लेकर महागठबंधन में दरार पड़ गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। कांग्रेस का मानना है कि सीट पर विपक्ष को ज्वाइंट कैंडिडेट उतारना चाहिए। बांकीपुर में सभी विपक्षी दलों को प्रशांत किशोर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं, पूरे देश में उनकी पहचान है। प्रशांत किशोर बीजेपी की इस ट्रेडिशनल सीट पर उलटफेर करने की ताकत रखते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने स्टेट वक्फ बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी है। वक्फ एक्ट में बदलाव के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला स्टेट बन गया जहां वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को अपॉइंट किया गया है। इंदौर के मनोज मालपानी और राघोगढ़ के अनिमेश भार्गव को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। संवर पटेल को फिर से बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। एमपी के वक्फ बोर्ड में अब कुल 10 मेंबर हैं। नजमा हेप्तुल्ला, विधायक आतिफ अकील, फैजान खान, फातिमा चौधरी, शाइस्ता सुल्तान, शबाना खान के साथ साथ पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के आयुक्त भी इसके सदस्य हैं। अब मौसम का हाल आपको बता दूं, दिल्ली में मानसून पहुंच गया है। गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। यूपी, हरियाणा, पंजाब के ज्यादातर इलाके अभी तक सूखे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में तो आज बारिश से हालत खराब हो गई। मुंबई पानी पानी हो गई। सरकारी दफ्तरों और स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। सरकार ने लोगों से अपील किया है कि बहुत जरूरी हो तो ही घरों से निकलें। मुंबई से पुणे का संपर्क कट गया है। गोवा जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। पालघर आने जाने वालों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोकल के रूट पर पानी भरा हुआ है। बारिश से तबाही सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हुई, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के कई इलाकों में भी हालात खराब हैं। गुजरात के वलसाड़ में आज जोरदार बारिश हुई। वापी शहर पानी में डूब गया। कई इलाकों में सड़कें बह गई। अमरेली सावरकुंडला हाईवे बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में भी जबरदस्त बारिश हुई है। इसकी वजह से चिनाब का वाटर लेवल अचानक बढ़ गया और बगलिहार डैम के 3 गेट खोलने पड़े। डोडा किश्तवाड़ हाईवे बह गया। दर्जनों गाड़ियां मलबे में दब गईं। उत्तराखंड में कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें आईं। स्याना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया। खराब मौसम के कारण 4 धाम यात्रा को रोकना पड़ा। गुजरात के भावनगर से आज रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें आई। भावनगर के पालीताना में एक शेर ने एक शख्स पर हमला कर दिया।
आसपास खड़े लोगों ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों ने शोर मचाया, पत्थर मारकर शेरनी को भगाने की कोशिश की। इसमें कामयाबी मिली। शेरनी के जबड़े में फंसे शख्स की जान तो बच गई, लेकिन वो काफी सीरियस है, गंभीर रूप से घायल है। घटना भावनगर के पालीताना कस्बे की है। ये कस्बा शत्रुंजय पर्वत के आसपास है, जहाँ घने जंगल हैं। इस इलाके में जैन समाज के करीब 1000 छोटे बड़े मंदिर हैं। अहमदाबाद की बात आपको बताऊं, साबरमती नदी पर बने अहमदाबाद के 53 साल पुराने सुभाष ब्रिज को आज गिरा दिया गया, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में ब्रिज के 9 नंबर पिलर के पास बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। ब्रिज को तब बंद कर दिया गया था। और मजे की बात है कि अहमदाबाद नगर निगम ने ब्रिज की मरम्मत के लिए 236 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया था। इस 4 लेन ब्रिज को 8 लेन ब्रिज में तब्दील करने का प्लान था, लेकिन सरकार ने काम शुरू करने से पहले एक्सपर्ट्स की राय ली। आईआईटी की टीम ने ब्रिज की जांच की। रिपोर्ट आई तो पता लगा कि ब्रिज के सारे पिलर्स बेकार हो चुके हैं। इनकी मरम्मत करने से कोई फायदा नहीं होगा। सरकार ने इस राय के आधार पर ब्रिज को ध्वस्त करके इसकी जगह नया ब्रिज बनाने का फैसला किया। अब एक खबर आपको सावधान करने वाली। साइबर अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, इसका एक और एग्जाम्पल आज सामने आया। अपराधियों ने बीजेपी सांसद संबित पात्रा का व्हाट्सएप हैक कर लिया। संबित के फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर थे, उन सबको संबित की तरफ से मैसेज भेजा गया और मदद के लिए पैसे मांगे गए। ट्रंप के एक ऐसे कारनामे के बारे में बताता हूं, जिसने फीफा के 64 साल के इतिहास में सबको चौंका दिया। ट्रंप ने फीफा के ऑर्गेनाइजर्स को फोन करके वर्ल्ड कप के नियम बदलने को मजबूर कर दिया। ट्रंप के कॉल के बाद फीफा ने अमेरिका के स्टार स्ट्राइकर फॉलोरिन बालोगुन को जो बैन लगा था उसे हटाने के लिए कहा। असल में अमेरिका ने नॉकआउट में बोस्निया को 2-0 से हराया था। इस मैच में अमेरिका के स्टार स्ट्राइकर फॉलोरिन बालोगुन ने शानदार गोल भी किया, लेकिन मैच के दौरान उनका पैर बोस्निया के डिफेंडर के एंकल के ऊपर लगा। अब मैं आपको तेहरान से आई ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज अयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग जमा हुए। 28 फरवरी को अमेरिका के एयर स्ट्राइक में अयतुल्लाह खामेनेई की मौत हुई थी। अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तेहरान के ग्रैंड मोसाला में खामेनेई के शव को 2 दिन तक अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। इसके बाद अब खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हुई है। इस मौके पर लाखों लोगों ने खामेनेई के जनाजे पर फूलों की बारिश की और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। हैरान करने वाली बात है, खामेनेई के जनाजे में उनके 3 बेटे तो दिखाई दिए, लेकिन खामेनेई के उत्तराधिकारी और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनेई शामिल नहीं हुए।